असल में नुकसान हुआ कितना है? अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तो 3 हलाकतें हैं जो भारत की जानिब से रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन चीनी गवर्नमेंट तो डिनाई कर रही है कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत हालांकि इस बात पे वजीद है कि चीनी गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है। इस वक्त असल नुकसान है क्या और सरहदी सूरत हाल मजीद कितनी कशीदा हो सकती है? देखें यासर, बिल्कुल आपको मैं वो पिक्चर दिखाऊंगा जो हकीकत है। भारत ने कभी भी नहीं माना। भारत की जब फौजी पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथों जहन्नम साल होते थे तो उस वक्त भी ये नहीं मानते थे। और आज आप प्रोग्राम में ये भी ब्रेक करूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पे जो इन्होंने शुरू किया LOC पर, उसके जवाब में जो हमने हमारी पाक फ़ौज ने जो जवाब दिया है उसमें इनकी कितनी चौंकियाँ तबाह हुई हैं। और उनके, मैं आपको बता देता हूँ, उनके 6 फ़ौजी जो हैं वो जहन्नम वसल हो चुके हैं। ये मैं बिल्कुल आपको वो फिगर बता रहा हूँ। चंद दिनों बाद उनका मीडिया, जिस तरह चाइना में आप चाइना के हाथों हलाकतों पे आ रहा है ना उनका मीडिया, ये आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाए चाइना। असल हुआ ये है कि भारत ये पूरा जब भारत ने देखा कि चाइना की बड़ी तादाद में फ़ौजें वहाँ मौजूद थीं, तो उसके बाद हमने आप पिछले हफ्ते में प्रोग्राम एक बाकायदा फुटेज दिखाई थी कि भारतीय फ़ौजें किस तरह वहाँ जा रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमने वो फुटेज दिखा दी। ये गए तो ये भारत समझता था कि शायद चाइना के साथ उसी तरह लड़ा जाएगा जिस तरह इनकी भारतीय फिल्मों में होता है। जो इन्होंने भारतीय फिल्में बनाई हुई ना, उसमें जो चाइनीज़ के साथ लड़ते हैं और दिखाते हैं जी उनको एक गन मारी, वो नीचे गिर गए, फिर फलां, ये अभी तक उनके तस्वर में वही है, उसी चीज़ को लेकर चले। अब इनके साथ कुछ गैर मुल्की कमांडोज भी थे। हमने उस वक्त बताया था कि बाकायदा हमने तो तस्वीर दिखाई थी कि ये इसराइल के कमांडोज वहाँ क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्यों जा रहे हैं। तो मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने जाके सबसे पहले इन्होंने चाइना की फौजी फोर्सेज जो हैं उन पर हमले किए हैं। इन्होंने अपना फिल्मी स्टाइल बनाकर किया। इन्होंने समझा कि शायद गज़ा की भट्टी है कि वहाँ पे फ़लस्तीनी आगे खड़े होंगे नहते और उन पर फायरिंग करेंगे, वो बेचारे शहीद हो जाएंगे और उसके बाद ये वहाँ पे जो मर्ज़ी कर दी। ये ऐसा नहीं था, वो चाइना था और चाइना अपनी तैयारी से वहाँ बैठा था। चाइना की इंटेलिजेंस ने ये सब कुछ उन्हें इतला कर दी थी। अगर हम TV पे दिखा सकते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो क्या चाइना की इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी? वहाँ पर जब किया गया तो आगे जवाब भी जब वहाँ पर वार हुए तो उसमें मेरी इतला के मुताबिक जो हमारे पास मुसद्दक़ा ज़राए हमें इतला देते हैं, 2 गैर मुल्की फ़ौजियों समेत जो इनके पास कमांडोज थे, इनके 32 लोग जो हैं वो इसमें फारिग हुए हैं। अभी तो ये बिल्कुल ये देखें, ये कह रहे हैं ना, इनका मीडिया कह रहे हैं 34 लोग इनके लापता हैं। और लापता क्या है? ज़मीन के अंदर चले गए हैं, सुरंगों में चले गए हैं। वो मुझे बताएं, वो कोई गली मोहल्ले थे कि साइड वाली नुक्कड़ में भी आके बैठ गए हैं, किसी के घर के अंदर चले गए। भाई खुला मैदान है, एक सरहद है, वो एक पहाड़ है, एक चोटी है, वहाँ पे नजर आता है सारा कुछ ना। वहाँ पे बर्फ ही बर्फ तरफ है, वहाँ पे किसी ने किसी जगह छुप के नहीं जाना था। ये बिल्कुल क्लियर और साफ सी बात है। इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं राणा साहब, अब तक देखें 45 सालों में वो जो झड़पें होती रही हैं वो हाथापाई असले समेत नहीं होती अब क्या असला इस्तेमाल हुआ? जी बिल्कुल, असला इस्तेमाल हुआ। असला इस्तेमाल होने के बाद ये सारा मामला हुआ। आप अगर चाइना ने पहले इस बात को सामने नहीं लाया, चाइना कभी भी सामने नहीं लाना चाह रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। जब भारतीय मीडिया में ये बातें आना शुरू हो गई तो उसके बाद हुआ। और जब भारत ने देखा कि उसका एक बहुत भारी वहाँ पे नुकसान हो गया है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस नुकसान के बाद भारत मज़ीद अपना इलाका वहाँ से, भारत का और भी मज़ीद इलाका जो है चाइना के कब्ज़े में आ गया है। जिस पर अभी चाइना ने कब्ज़ा नहीं किया था, क्लेम नहीं किया था, वो भी हिस्सा भी चाइना के पास काफ़ी आ गया है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो भारत ने आज हरकत की है ना हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, भारत ने तवज्जो हटाने के लिए कि वो लद्दाख वाली तवज्जो अपने मीडिया की हटाएं और हम पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करें, तो उसका पाकिस्तान भी तैयार बैठा था। उसका पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि भारत जो है अब वहाँ पे भारतीय फ़ौजी ज़ख्मियों की कितनी तादाद में है, उनकी लाशें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारा कुछ हो गया और आने वाले दिनों में अब भारत को कई महाजों पर मार पड़ेगी। देखिए भी पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है, मजीद पड़ेगी। अगर आप वो ये कहे कि चाइना के साथ वो फिर एक ड्रामा करेंगे। अभी मेरी इतला के मुताबिक भारतीय जो हुकूमत है उसके अंदर ये शोर मचा हुआ है कि भारतीय फौरी तौर पर चाइना में कोई वफद भेजना चाहिए और इस मामले को ख़त्म करना चाहिए ताकि हम एक ही साइड पर लड़ सकें। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। अब मामला जिस नहज तक चले गए हैं, चाइना कभी भी इस हिंदू बनिए का भरोसा नहीं करेगा। उसे पता है कि हिंदू जो है मकार है और किस तरीके से ये मकारी से एक दफ़ा सुलह करता है, उसके बाद हमला करते हैं।